नमस्कार। बीती रात मुंबई में एक आपराधिक घटना हुई जिसने सबको चौंका दिया। चुनाव से ठीक पहले, जब महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव की घोषणा इलेक्शन कमीशन कभी भी कर सकता है, अगले हफ्ते तो उसे करना ही है, उससे ठीक पहले एक नेता की, एक सामाजिक कार्यकर्ता की इस तरीके से मुंबई के इतने पॉश इलाके में, मुंबई के इतने सुरक्षित माने जाने वाले इलाके में गोलियां मारकर हत्या कर दी गई, उससे पूरा मुंबई स्तब्ध है। देश भी इस घटना को लेकर बहुत हैरान है। जियाउद्दीन सिद्दीकी, जिन्हें मुंबई के लोग या बाबा सिद्दीकी नाम से जो फेमस थे, वो बांद्रा वेस्ट से कॉरपोरेटर थे, पहले 3 बार विधायक थे कांग्रेस पार्टी से। 2099 का चुनाव, 2004 का, 2009 का, 3 चुनाव वो वहाँ से जीते थे। 2014 का चुनाव वो आशीष सेलार से हार गए थे। अब उनके बेटे जिशान सिद्दीकी विधायक हैं। बहुत ही लोकप्रिय नेता रहे बांद्रा वेस्ट के इलाके में। आपको पता ही है कि वहाँ पर फिल्मी हस्तियाँ बहुत रहती हैं, बॉलीवुड के लोग बहुत रहते हैं और बॉलीवुड की हस्तियों से उनका बड़ा अच्छा संपर्क भी था। बाबा सिद्दीकी नेता होने के साथ साथ लोगों की मदद करने वाले और सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर उनकी मुंबई में अपनी एक विशिष्ट पहचान थी। और जिस तरह से उनकी हत्या हुई है, पहली बात तो ये कि 15 दिन पहले ही उन्होंने महाराष्ट्र की सरकार से अपनी जान का खतरा बताया था, जोखिम बताया था। उनकी सुरक्षा कहते हैं बढ़ाई गई थी, वाइस श्रेणी की उनको सुरक्षा दी गई थी। उसके बावजूद अपने बेटे के कार्यालय से निकलते वक्त एक 19 साल का और एक 23 साल का, जो 2 आरोपी पकड़े गए हैं, उनकी उम्र 19 और 23 साल है। तीसरे की भी पकड़ में आने की पूरी संभावना है। और 19 और 23 साल के लड़कों ने 9 mm, जिसको कहते हैं 9.9 mm पिस्टल से उनकी हत्या कर दी। 2-3 गोलियां, 6 राउंड फायरिंग की गई, जिसमें चेस्ट और पेट में उनके गोली लगी और उन्हें पास के लीलावती अस्पताल में ले जाया गया। उससे पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। बाबा सिद्दीकी की मौत एक सदमे की तरह सारे राजनीतिक दलों के लिए है। देखिए, एक आदमी होता है ना, वो अक्रॉस द पार्टी लाइन, मतलब पार्टी के आधार पर नहीं, बाबा सिद्दीकी की लोकप्रियता, उनका स्वभाव, उनका मिलनसार व्यक्तित्व उन्हें सारी पार्टियों के नेताओं के बीच लोकप्रिय बनाता था। और मैंने जैसा बताया कि सिर्फ मुंबई या महाराष्ट्र ही नहीं, देश के सबसे पॉश इलाकों में अगर कहा जाए तो एक मुंबई साउथ मुंबई का विधायक माना जाता है, एक मुंबई वेस्ट का माना जाता है, तो वैसे तो नई दिल्ली का भी माना जाता है। बहुत जो इलाके, बहुत जो बंजारा हिल्स जैसे हैदराबाद में, तो मुंबई के जो बांद्रा वेस्ट में सारे बड़े लोग रहते हैं। वहाँ का ऐसा विधायक जो गरीबों में भी उतना ही लोकप्रिय था जितना बॉलीवुड हस्तियों में, और इस तरीके से उनकी हत्या कर दी गई और उनको राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होने वाला होगा। जब तक आप ये वीडियो देखें शायद हो भी चुका होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि कानून व्यवस्था, और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, देश की आर्थिक राजधानी में ये तीसरी हत्या है नेता की। इसके पहले हालांकि बाबा सिद्दीकी इतने बड़े तो नहीं, लेकिन 2 नेताओं की, कार्यकर्ताओं की हत्या अभी पीछे भी हुई है। तो मुंबई जैसे शहर में ऐसे हत्या होना निश्चित तौर पर एक चिंताजनक बात है। दूसरी बात यह कि जो आरोपी पकड़े गए हैं वो 19 और 23 साल के हैं। अभी पुलिस ने जो अभी तक की जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक प्रारंभिक पूछताछ किलिंग का मामला आ रहा है, यानी पैसा दे करके जान मरवाने की बात है। और ये जो शूटर थे, ये पिछले कुछ दिनों से मुंबई में 14,000 रुपये का मकान लेकर किराए पर रह रहे थे और बाबा सिद्दीकी की लगातार रेकी कर रहे थे। दुनिया की सबसे तेज तर्रार मानी जाने वाली मुंबई पुलिस 25 दिन से रेकी कर रहे थे। वाई श्रेणी की उनकी सुरक्षा थी, बावजूद इनको, बाबा सिद्दीकी को मुंबई पुलिस इन शूटरों से बचा न सकी। मैंने जैसे पहले कहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग, जो कि सबसे खतरनाक गैंग के तौर पर देश में उभर रहा है, 700 से ज़्यादा उसके शूटर हैं। अभी दिल्ली में 2 दिन पहले एक हत्या हुई थी, वो भी लॉरेंस बिश्नोई पर ही, उसी गैंग पर शक की सुई गई थी। इसके अलावा लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सलमान खान को भी, लॉरेंस बिश्नोई ने खुद ही धमकी दी थी कि वो सलमान खान की जोधपुर में जब
मामला हुआ था कि इसी जोधपुर में सलमान खान की हत्या करने की, उनको जान से मारने की धमकी लॉरेंस बिश्नोई ने दी थी। कुछ दिन पहले सलमान खान के घर पर हवाई फायरिंग हुई थी और उस समय भी ये माना गया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का काम है। और ये जो बाबा सिद्दीकी है, क्या उनकी जान इसलिए ली गई कि वो सलमान खान के बहुत अच्छे दोस्त थे और ये मैसेज सलमान खान को देना था? क्या मैसेज देने के लिए एक इतने बड़े नेता की, जो मंत्री भी रहा है, जो 15 साल विधायक भी रहा है, जिसका बेटा भी विधायक है, उसकी हत्या की गई? इसका चुनावी रंजिश से चुनाव से या उस किसी तरह की किसी और रंजिश से लेना देना है? अभी ये सब बातें सामने आना बाकी। जीशान सिद्दीकी, उनके बेटे जो एमएलए, सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने अपनी जान पर खतरा बताया था और 15 दिन पहले ही बताया था। तो इसका मतलब कि उन्हें धमकियां मिल रही थी, किसकी तरफ से मिल रही थी, क्या मामला पूरा है? अभी मुंबई पुलिस, हालांकि उसकी बहुत सारी टीमें हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लिए, जो 2 शूटर पकड़े गए हैं वो एक हरियाणा का है और एक उत्तर प्रदेश का है, तीसरा भी उत्तर प्रदेश का बताया जा रहा है। खैर, अभी जांच होगी और सब चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन बाबा सिद्दीकी एक ऐसी शख्सियत जो लाइमलाइट में रहने वाला शख्स मुंबई का, उसकी हत्या एक बहुत बड़ी घटना के तौर पर देखी जा रही है। और मुंबई जो पिछले कई सालों से बहुत शांत माना जा रहा था, जो पहले ये गोलीबारी और गोलियों की तड़तड़ाहट और आतंकवादी घटनाओं के लिए मुंबई हमेशा चर्चा में रहता था, वो बड़े लंबे समय से बहुत शांत और बहुत शांति के साथ मुंबई का जीवन चल रहा था। लेकिन बाबा सिद्दीकी की इस घटना के बाद से अब एक कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठ खड़े हुए। लेकिन ये वीडियो में मैं आपको ये भी बता दूं, बाबा सिद्दीकी जो है वो गोपालगंज के रहने वाले थे और गोपालगंज से उनके पिता आए थे मुंबई। वो घड़ी साज का काम करते थे, यानी घड़ी बनाने का काम करते थे और उसी शुरुआती दौर में उन्हीं के साथ जियाउद्दीन सिद्दीकी जो गोपालगंज से भी उनका लगाव रहा था, हालांकि उनको धुंधली यादें थी और वहाँ से उन्होंने सफ़र तय किया। कहते हैं कि सामाजिक कार्यकर्ता, अभिनेता, नेता सुनील दत्त से बहुत ज़्यादा बाबा सिद्दीकी प्रभावित थे और सुनील दत्त ही उनको राजनीति में लाने वाले थे। 18 साल की उम्र में उन्होंने एनएसयूआई ज्वाइन किया, धीरे धीरे वो यूथ कांग्रेस में गए, वहाँ अध्यक्ष बने। उन्होंने 1992 में कॉरपोरेटर का चुनाव पहली बार जीता। 2 बार कॉरपोरेटर का चुनाव जीतने के बाद 1999 में विधायक का चुनाव जीता, 2004 में जीता। विलासराव देशमुख की सरकार में वो मंत्री भी रहे और उनके पास कई तरह की जिम्मेदारियां भी थीं। और दूसरी तरफ सुनील दत्त की से संपर्क में आने की वजह से और बांद्रा वेस्ट के विधायक होने की वजह से बॉलीवुड के प्रति उनका एक नज़रिया था और बॉलीवुड के लोगों से उनकी बड़ी नज़दीकियां थीं। सलमान खान ने एक कार्यक्रम में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें एक बार अहमदाबाद में कार्यक्रम बुलाया था, शायद मकर संक्रांति के अवसर पर पतंग उड़ाने वाला जो कार्यक्रम था, जब मुख्यमंत्री थे। तो सलमान खान का एक वीडियो आप देख भी सकते हैं, मुझे अच्छी तरह याद है। वहाँ पर सलमान खान अपने अंदाज में कह रहे हैं कि अगर मोदी जी को आप पसंद करते हो, आप मोदी जी को चाहते हो, जो सबसे अच्छा आदमी हो आपको उसको वोट देना चाहिए। यहाँ के लिए कौन अच्छा है? भीड़ से आवाज़ आती है मोदी जी अच्छे, तो बोले मोदी जी को आप वोट दो। लेकिन मैं जहाँ से आता हूँ, मेरा जो विधानसभा क्षेत्र है वो मुंबई है और वो बांद्रा वेस्ट है, वहाँ मैं बाबा सिद्दीकी को वोट देता हूँ क्योंकि बाबा सिद्दीकी अच्छा काम करते हैं। तो आप यहाँ अच्छे आदमी को दो, मैं वहाँ अच्छे आदमी को, अपने अंदाज में कह रहे थे। लेकिन बाबा सिद्दीकी ने बांद्रा वेस्ट के लोगों का बड़ा दिल जीता है। मैं तो कई बार गया हूँ, बड़े लोकप्रिय नेता के तौर पर थे। हालांकि 14 का चुनाव वो हार गए थे लहर में, और वो भी बीजेपी के अध्यक्ष जो आशीष शेलार हैं महाराष्ट्र के, उनसे हारे थे 14 का, और अभी उनके बेटे हैं विधायक। तो आप ये समझ लीजिए कि शहरी सीटों से लगातार चुनाव जीतना इतना आसान काम नहीं है। हालांकि वहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन भी अच्छी खासी है और उनके इफ्तार शुरुआती दौर में, जब बाबा सिद्दीकी कॉरपोरेटर या अपनी राजनीति की शुरुआत कर रहे थे, तब इफ्तार पार्टियां वो बहुत दिया करते थे। जब वो बड़े हो गए तो 5 स्टार होटल्स में उनकी इफ्तार पार्टियां होती थी और लोग उन इफ्तार पार्टियों में अच्छे अच्छे लोग सोचते थे जाने को, और अच्छे अच्छे लोग उनकी दावत का, उनके निमंत्रण का इंतज़ार करते थे। ये इफ्तार पार्टी एक बार
2013-14 में बहुत चर्चित हुई थी, जब 5 सालों से सलमान खान और शाहरुख खान में आपस में बातचीत नहीं थी, उन दोनों के रिश्ते ठीक नहीं थे, तो अपनी इफ्तार पार्टी में बाबा सिद्दीकी ने दोनों को एक साथ बुलाया। आप वो फोटो भी देख रहे होंगे, आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, हर फोटो तुरंत ही आ जाता है। कंधे पर एक तरफ शाहरुख खान के हाथ रखें और दूसरी तरफ सलमान खान के हाथ रखें, और दोनों के रिश्ते फिर थोड़े सामान्य हुए। संजय दत्त से तो उनका लगाव दूसरे ही तरह का था। सुनील दत्त चूंकि उनको लाए थे और वो अपने आदर्श के तौर पर सुनील दत्त को मानते थे। मान्यता दत्त जब सांसद थी तब भी बाबा सिद्दीकी के रिश्ते बहुत अच्छे थे। संजय दत्त ने उनकी गोली उनको लगने की खबर सुनी तो अपना सारा कार्यक्रम छोड़ के वो तुरंत लीलावती हॉस्पिटल रात में पहुंच गए थे, और संजय दत्त से उनका रिश्ता घर जैसा था। पूरी दत्त फैमिली से उनका रिश्ता घर जैसा था। बाबा सिद्दीकी 48 सालों तक कांग्रेस पार्टी में रहे थे, और इसी साल की शुरुआत में फरवरी 2024 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ एनसीपी ज्वाइन कर लिया था। और एनसीपी अजीत पवार गुट, अजीत पवार जब शरद पवार को छोड़कर उधर चले गए तो ज़्यादातर वो नेता जिनके ऊपर ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स की जांचें थीं और जो एनसीपी में थे, वो सब अजीत पवार के साथ चले गए। बाबा सिद्दीकी पर भी ईडी की एक जांच थी और 400 करोड़ रुपए से ज़्यादा की उनकी प्रॉपर्टी ईडी ने अटैच की थी, और उनके ऊपर आरोप लगा था कि झुग्गी झोपड़ी के पुनर्स्थापन के लिए जो व्यवस्था की गई, उस समय वो उस अथॉरिटी के चेयरमैन थे, तो एक भ्रष्टाचार का आरोप भी उनके ऊपर लगा था। बहरहाल ये एक अलग है। और तो इसी फरवरी 2024 में बाबा सिद्दीकी ने कांग्रेस से इतने पुराने रिश्ते को तोड़ते हुए अजीत पवार का दामन थामा था, और अजीत पवार के साथ ही वो चल रहे थे। अगले विधानसभा चुनाव में उनका नज़रिया क्या होता, लेकिन उनके बेटे जिशान कांग्रेस के विधायक हैं। और अब मुंबई और महाराष्ट्र के इन चुनाव के नतीजों की वजह से महाराष्ट्र के चुनाव की तारीखों की घोषणा होने से पहले बाबा सिद्दीकी का इस तरह से मर्डर होना महाराष्ट्र की सियासत का एक ज्वलंत मुद्दा बन गया है। और कानून व्यवस्था को लेकर गृह मंत्री, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को लोग निशाने पर ले रहे हैं। आज बाला साहब ठाकरे और शरद पवार और नाना पटोले महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की सीटों का बंटवारा का शायद ऐलान कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। ऐलान कर सकते लेकिन नहीं किया। कहना है संजय राउत का कि बाबा सिद्दीकी के निधन की वजह से ये करना ठीक नहीं होगा। तो एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक नेता, एक लोगों के दिलों में राज करने वाला बाबा सिद्दीकी, उनकी जिस तरह से हत्या हुई अक्रॉस द पार्टी लाइन, बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी, शरद पवार गुट, अजीत पवार गुट, सारे लोगों ने इसकी कड़े शब्दों में निंदा की है और सरकार से ये मांग की है कि इस पूरे मामले की जांच हो और सच सामने आ जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। बाबा सिद्दीकी ने एक बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, हर तरीके का, आर्थिक साम्राज्य से लेकर अपना सामाजिक स्तर, राजनीतिक स्तर, और उनकी इस तरह से 1923। एक बात है कि ये जो सुपारी कॉन्ट्रैक्ट किलर होते हैं, इनकी उम्र भी 18-19 से लेकर 25 साल होती है। पैसे के चक्कर में अब देखिए, मैं अभी खबर पढ़ रहा था जो आ रही है, सिर्फ 50-50 हज़ार रुपये शायद मिलने थे, और सिर्फ इतने पैसों के लालच में एक ऐसे नेता को गोली मार दी गई, और जिसकी मौत हो गई, जो बहुत लोगों के काम आता था। उनका बिजनेस जो भी हो, लेकिन अगर आप मुंबई में जाएंगे और बांद्रा वेस्ट के इलाके में जाएंगे तो आपको बाबा सिद्दीकी की बुराई करने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे। तो मैंने सोचा कि उनके बारे में मैं आपको बताऊं कि बाबा सिद्दीकी ने कहां से कहां तक का सफ़र तय किया और कैसे 66 साल की उम्र में उनको गोली मार दी गई और उनका निधन हो गया। ये घटना महाराष्ट्र की चुनाव को किस कदर प्रभावित करेगी और क्या क्या चीज़ें सामने आएंगी, ये भी देखने वाली बात होगी। अभी इसका क्या एंगल निकलता है, इसका भी इंतज़ार होगा। नमस्कार।